पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों को। मेरे भाई 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों भाइयों के लिए जबरदस्त वाली खुशखबरी देने जा रहा हूं मेरे भाई। 8वें वेतन से खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि 8वां वेतन आयोग कितना ज़्यादा जानते हो खुफिया बना पड़ा है। और पल पल के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अंत तक जरूर देखो, क्योंकि 8 पे से रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब 8 पे में जानते हो पिछले बहुत दिनों से 8 पे का डायरेक्टर नहीं था, ठीक है। 8 पे को जो गठन हो रहा था, लेकिन 8 पे में अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी जिसको 8 पे को हैंडल करने की ज़रूरत थी। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर जारी हो रहा है, देख सकते हो 3 फरवरी को सर्कुलर हो गया है ऑफिस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से, ठीक है। अब ये क्या ऑफिस सर्कुलर हुआ है ये सबसे पहले समझिए। देखो, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर 8 CPC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डेपुटेशंस बेसिस, यानी कि टेम्पोररी बेसिस पे। लेकिन मेनली जो जानते हो 8वां वेतन आयोग है मेरे भाई, इसके लिए डायरेक्टर कोई था नहीं, ठीक है। तो उसके लिए जानते हो एडवर्टाइजमेंट निकला था कि 8 पे CPC के लिए डायरेक्टर भाई आखिर कौन होगा। तो फाइनली देखो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से काम हो रहा है और तमाम सभी जीडीएस के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब देखो ये क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से इनको अप्रूवल मिल गया है। किसको? तो इनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है 8वां वेतन आयोग के लिए टेम्पोररी बेसिस पे, डेपुटेशंस बेसिस पे। श्री आशीष कुमार यादव, देख रहे हो, आशीष यादव जी बन गए हैं डायरेक्टर। किसके? 8 पे CPC के लिए, यानी कि 8वां वेतन आयोग के जो हमारे हैं पोस्ट जो खाली थी डेपुटेशंस के बेसिस पे डायरेक्टर की पद पे आशीष यादव को चयनित किया गया है 8वें वेतन आयोग के डायरेक्टर के रूप में, ठीक है। अब ये देखियो 8वें वेतन में इनका काम बहुत ज़्यादा अहम होगा, ठीक है। इनका काम काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जानते हो जाहिर सी बात है कि इनका काम अब क्या क्या चीज़ें होंगी 8 पे के रिगार्डिंग हर एक चीज़ों को देखना, ठीक है। अब टोटल यही देखेंगे किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, किस प्रकार से क्या चीज़ें हो रही है, वो टोटल ये आशीष कुमार यादव सर देखेंगे। अब देखो इसमें इनको डेपुटेशंस के बेसिस पे रखा जाएगा डीओ एक्सपेंडिचर में अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम ऑन को टर्मिनेशन बेसिस विद 8 CPC, यानी कि देखो जब तक 8 CPC का कार्यकाल नहीं खत्म होता है तब तक आशीष कुमार यादव जी बने रहेंगे डायरेक्टर के ही मतलब पद पे, ठीक है। 8 CPC जानते हो ये कम से कम नहीं तो 3 से 4 साल तक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तुमको पता है 18 महीने तो लगेगा इनको रिपोर्ट तैयार करने में। जाहिर सी बात है, सरकार ने क्लियर कहा है कि हम 18 महीने लेंगे भाई 8 CPC को तैयार करने में, 8वां वेतन को तैयार करने में। उसके बाद हम लोग फाइनली अपना पैसा सभी हमारे केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के मतलब 8वें वेतन के अनुसार सैलरियाँ मिलेंगी। लेकिन अब ये देखो जितने भी दिन काम होंगे 3 साल तक जो काम है उसके टेन्यूर मतलब 3 साल 5 साल जितना ही साल मतलब 8वां वेतन आयोग रहे, लेकिन उसके लिए ये आशीष कुमार यादव सर रहेंगे। उसके बाद देखो इन्होंने साफ लिखा है, मैं काइंडली बी रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इमीडिएटली विद इंस्ट्रक्शंस टू टेक ऑफ हिज न्यू एक्शन। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि इनका काम बस 8 CPC को सहायता करने के लिए है, डेपुटेशंस के टेम्पोररी बेसिस पे है और इनको कभी भी रिलीव किया जा सकता है 8वां वेतन आयोग जब खत्म होगा तो, ठीक है। एक नया असाइनमेंट दे दिया जाएगा करने के लिए, मतलब 8वां CPC जब ही खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इट में भी नोटेड दैट द ACC डायरेक्शंस है ना, सर्कुलर जो 17 अगस्त 2005 को एन ऑफिसर शुड ज्वाइन द पोस्ट विद इन 3 वीक्स, यानी कि इनको कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द ही इनको 3 वीक के अंदर ये ज्वाइन करने वाले हैं डिपार्टमेंट में डेपुटेशंस के बेसिस पे 8वां वेतन में डायरेक्टर के पद पे। इनको जल्द से जल्द 3 वीक के अंदर ज्वाइन करना है, उसीलिए लिखा है। और अगर ये ज्वाइन करने में असमर्थ होते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, तो इनके प्रोसेस जो है डिवेयर कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जा सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं, यानी कि मेरे भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखो जल्द से जल्द इनको अब लेंगे ये अपने पास 8 CPC के प्रॉपर तरीके से देखेंगे। और देखो जाहिर सी बात है कि जीडीएस के लिए जो चीज़ें हैं ना, 12 फरवरी को ही जो 2 दिन है मेरे भाई, जो 12 फरवरी के लिए बहुत बड़ा अहम दिन हो जाता है, क्योंकि देखो इसी दिन जितने भी यूनियन है यहाँ पर सड़क पे उतरेंगे। और सड़क पे उतरना मतलब मेरे भाई धरना प्रदर्शन। और वहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या कहती है सरकार,
ये चीज़ें बहुत बड़ा कहने वाली बात होगी, क्योंकि वो दिन बहुत खास होगा, क्योंकि भारतीय डाक विभाग अब क्या कह रही है, जीडीएस को 8वां वेतन आयोग देगी कि नहीं देगी, अब उस दिन मेरे भाई क्लियर होगा। क्योंकि देखो वन मैन कमेटी तो जाहिर सी बात है, जानते हो वन मैन कमेटी पकड़ाने के स्थिति में है। वन मैन कमेटी के पकड़ा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है उतना सैलरी तुम्हारी बढ़ेगी नहीं, 5 से 6 हज़ार, बस ज़्यादा से ज़्यादा जाते जाते कितना होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो अगर मेरे भाई यहाँ 8वां वेतन में आप शामिल करते हो तो जाहिर सी बात है 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार का भी इंक्रीमेंट ले लेगा, ये मेरे भाई गारंटीड है। लेकिन उसके लिए भाई कहीं ना कहीं परिश्रम मेहनत करना पड़ेगा, और ये 12 फरवरी दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना शेयर रखें, शेयर करें। धन्यवाद, लव यू।